हम पृथ्वी पर तो आए हैं बहुत बहुत सालों पहले, हजारों लाखों साल पहले। हमारा इवैल्यूएशन होता रहा। शुरू शुरू में जो नई बैचेस आई थी वह इवाल्व होकर चली भी गई। लेकिन बीच में ऐसा युग आया कि लोग भूल ही गए कनेक्शन परमात्मा से। और जब परमात्मा से कनेक्शन भूल ही गए तो उनसे संपर्क करने का कुछ माध्यम ही नहीं रहा। और इसलिए हम अंधेरे में भटक रहे थे। मानव अंधेरे में भटक रहा। ऐसे में कोई योगी आते हैं, कोई संत आते हैं, कोई ऋषि आते हैं और वह हमें मार्ग बताते हैं। क्या मार्ग बताते हैं? कि परमात्मा के साथ संपर्क कैसा किया जाए और उस परम आत्मा के साथ एक कैसा हुआ जाए और फिर मुक्त कैसा हुआ जाए, उनके साथ एक कैसा हुआ जाए, उनकी टेक्निक सिखाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं संत, योगी, एनलाइटन, मिस्टिक्स, मास्टर्स। हिंदू धर्म में ऐसे बहुत लोग हुए, ऋषि भी हुए। उपनिषद ऐसे ही लोगों के वचनों से भरे हैं। भगवान कृष्ण भी हुए। हिंदू धर्म में तो बहुत लोग हुए। हजारों सालों से अलग अलग ऋषि, मुनि, तत्ववेत्ता, एनलाइटन मास्टर्स आते रहे, अवतार आते रहे और लोगों को जगाते रहे। ये तो सालों तक चलता रहा। कभी कभी ऐसा होता है जो 7,000 साल पहले, 10,000 साल पहले किसी ने बताया था, कुछ नई टेक्निक आ जाती है तो दूसरा व्यक्ति बताता है। लेकिन हिंदू धर्म में वह सभी एक ही हिंदू धर्म के ही लोग कहे जाते। उसके बाद भगवान बुद्ध आए। उन्होंने भी कोई नई टेक्निक दी। कुछ जो अननेसेसरी चीजें थी उनको उन्होंने बोला ये भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कुछ नया मार्ग दिया, विपස්සना का मार्ग दिया। बस अपने आती जाती सांसों को देखो, अवेयर रहो। और आप लोगों को पता है अवेयर रहने से भी परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है। महावीर जैन भी हुए, उनके ही समकालीन, उन्होंने भी अपना मार्ग बताया। फिर जीसस आए। वह जीसस तो इसराइल से थे, वहां से वो इजिप्ट गए, इंडिया में भी बहुत बार आए और यहाँ का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और वह भी बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाने लगे, है ना। और उन्हीं के नाम पर आगे क्रिश्चियनिटी हुई। गुरु नानक देव जी भी आए। ऐसे ही जो लोग आते हैं, जो एनलाइटेंड हुए हैं, लोगों को मार्ग दिखाते हैं, उनका तो मार्ग प्योर होता है, शुद्ध होता है। और उद्देश्य यही होता है कि लोग जग जाए, उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन जब यह महापुरुष देह छोड़ देते हैं तो उनके पीछे जो उनके शिष्य रहते हैं वो उनकी बातों को बराबर समझते नहीं। वह एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बन जाता है। फिर साधना को महत्व नहीं रहता है। आप किसी भी धर्म के रहे, हिंदू रहे, बुद्धिस्ट रहे, जैन रहे, ईसाई रहे, मुस्लिम रहे, किसी भी रिलीजन के रहे, आपकी मुक्ति तभी संभव है जब आप साधना करोगे। आप किसी धर्म के हो, सिर्फ इसकी वजह से मुक्ति नहीं हो सकती। आपको अपना मार्ग खुद ही चलना होगा। आपके गुरुओं ने, आपके प्रोफेट ने, आपके संतों ने जो मार्ग बताया है उसके हिसाब से चलना है। यह मार्ग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पहुंचना एक ही जगह है। कोई जैसे फ्लाइट से जाता है, कोई रेलगाड़ी से प्रवास करता है, कोई बस से जाता है या कोई पैदल ही चले जाता है। लेकिन गंतव्य जो आपने डिसाइड किया वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। सिर्फ आप कहें कि मुझे जाना है तो नहीं होगा, आप नहीं पहुंच सकते। वैसे ही आप किसी भी धर्म के रहे, सिर्फ किसी धर्म को आप मानते हैं इसलिए आप नहीं पहुंच सकते, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आप भक्ति का मार्ग अपनाओ, आप ध्यान का मार्ग अपनाओ,
कोई भी मार्ग अपनाओ, लेकिन मार्ग अपनाना पड़ेगा। जब तक आप मार्ग पर चलते नहीं, मुक्ति नहीं हो सकती। तो यही हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, योगियों ने बताया है। लेकिन वह जाने के बाद उनके पीछे उनके शिष्य कुछ नए संप्रदाय खड़े करते। इन शिष्यों को साधना से कुछ खास मतलब नहीं होता है, रादर साधना करना भी नहीं चाहते, साधना करना ही नहीं होता है। लेकिन गुरु के पास जाएंगे और बाद में गुरु जाने के बाद बोलेंगे मैं तो उनके सबसे नजदीक था, अभी मुझे गुरु मानो और मैं जो कहता हूं वैसा चलो। और उनकी जो देशना होती है, उनकी जो पद्धति होती है बताने की, वो ज्यादातर उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसा फैलाया जाए उसके बारे में। साधना में उसमें कम रहता है। हो सकता है कोई काबिल शिष्य एक दो पीढ़ियों तक, तीन पीढ़ियों तक गुरु ने जो कहा वह बराबर बताएंगे, लेकिन ज्यादातर गुरु ने जो बताया था वह भूल जाते हैं। मुख्य उनका बिंदु यही रहता है कि जो हमारे गुरु ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो मार्ग दिया है, उसको कुछ नाम दे दे पहले। जैसे कोई गुरु नानक देव जी ने धर्म की संस्थापना की या जो मार्ग बताया, उनको जस्ट बोल दीजिए ये सिख धर्म है। भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया, कह लो बस ये बुद्ध धर्म है। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा ये मेरा बुद्ध धर्म है, वह तो हिंदू घर में पैदा हुए थे। भगवान महावीर, उनके जो शिष्य है कहते हैं कि वह जैन धर्म है। उन्होंने कभी नहीं कहा, वो भी हिंदू घर में ही जन्म लिए थे उन्होंने। तो जो मेन गुरु चले जाते उसके पीछे बहुत घना अंधेरा आ जाता है। शिष्य बराबर समझ नहीं पाते और उनका मेन कंसंट्रेशन होता है कि हमारी यह ऑर्गेनाइजेशन है वह किस तरह से अच्छी चले और ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे। फिर कहानियां शुरू हो जाती है, हमारे गुरु ने ऐसा कहा था, ऐसा करा था, हमारे गुरु इतने पावरफुल है इसलिए हमारे धर्म में आ जाओ। सिर्फ धर्म में लोगों की संख्या बढ़ाते हैं, होता कुछ नहीं है। आप जीसस को माने, आप कृष्ण को माने, आप राम जी को माने, आप गुरु नानक देव जी को माने या बुद्ध को माने, होगा कुछ नहीं जब तक आप खुद चलते नहीं हैं। तो मेन मुद्दा यह है कि आपने साधना करनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि यह दुनिया धर्मों में बटी हुई है। कोई हिंदू है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, और एक दूसरे के विचार पटते नहीं। गुरुओं ने तो बराबर बताया था, उनको जिस मार्ग से मुक्ति मिली थी वह मार्ग उन्होंने बताया, लेकिन उनको फॉलो करने वालों को वह नहीं समझ में आता है। हर एक कहता है कि मेरा ही धर्म महान है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया धर्मों में बढ़ गई और लोग आपस में लड़ाइयां करते रहते हैं। आज धर्म के नाम पे जितनी लड़ाइयां हुई है पृथ्वी पर, उतनी लड़ाइयां कभी दूसरे कारणों से नहीं। मुक्ति का मार्ग तो रहा बाजू में, लड़ाइयां ज्यादा होती है। और जब लड़ाई ज्यादा होती है, लोगों का कंसर्न होता है कि खुद को कैसा बचाया जाए। अभी आप देख रहे हैं इसराइल और हमास में लड़ाई हो रही है। देखा जाए तो दोनों एक ही मेन पुरुष से, एक ही वंश से आते। एक अब्राहम नाम के थे, बाइबल में जो भगवान जिसे कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, वो एक दूसरे प्लैनेट से आए, बहुत पावरफुल थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे, स्पिरिचुअली भी डेवलप। जो पृथ्वी पर उस समय के लोग थे उनसे उनका होता बहुत ऊंचा था, बहुत ज्यादा शक्तियां थी, उनको भगवान कहते। बराबर ही है, हमारे भारत में भी कभी कई अवतार हुए, कई सिद्ध पुरुष हुए, उनको भी हम भगवान मानते ही है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो यही इस इराक में उस समय का जो एक जगह थी, उर, यू आर, उर, उस जो अभी के प्रेजेंट इराक में है वह जगह, वहां यह अब्राहम रहते थे, जो आदम और ईव थी उनके ये वंशज थे। वहां वह रहते थे और भगवान को मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते। तो भगवान ने कहा तू तो बहुत अच्छा लड़का है हमारा,
तो ऐसा करिए, आप यहाँ से अभी निकल जाइए और एक क्यानान नाम की एक जगह है, वहां जाइए आप। वहां दूध और हनी का देश है, वहां मिल्क और हनी का देश है। वहां आप बहुत अच्छी तरह से रह जाओगे और मैं तुमसे खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां है, वही राज करेगी वहां। उस समय उनकी शादी तो हुई थी लेकिन बच्चे नहीं हुए थे। 100 साल तक उनको बच्चा नहीं हुआ था। खैर उसके पहले ही वो गए प्रेजेंट, जिसे हम इसराइल कहते हैं, वहां जाकर वो बस गए। फिर उनका एक लड़का हुआ, फिर उस लड़के को और लड़के हुए, वो हुए 12 लड़के। और वह 12 ट्राइब्स, वह इसराइल की ट्राइब्स मानी जाती। उसमें से जो एक लड़का है, उससे इसराइल बना। दूसरे से जो लाइनेज बनी, वह मुस्लिम धर्म की बनी। इस प्रकार क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, यह दो रिलीजन एक ही अब्राहम से वो दोनों निकले हैं। तो दोनों को यह पूजनीय है। जो कुर्बानी होती है ना, बकरा की कुर्बानी वाली, वो कहानी इन्हीं अब्राहिम से रिलेटेड है। उसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। है तो एक ही ओरिजिन से, लेकिन आज कितने एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। कोई भी दुखी रहे, आपके पड़ोस में भी या आपके घर में भी कोई दुखी रहे, तो वह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आपके पड़ोस में कोई दुखी रहेगा ना, तो हमेशा आपकी बुराई के बारे में सोचता रहेगा। आपको लगेगा मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास अच्छा घर है, लेकिन वो जलता रहेगा ना, तो जैसा उसको चांस मिलेगा, वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। या कोई भूखा है, उसके पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है, और आपके पास बहुत खाना है, आपने लॉक और की में उसको बंद करके रखा, अभी करेगा क्या? वो मरेगा नहीं, वो आपसे लूटेगा। इसलिए कोई बहुत अच्छी तरह से रहे और दूसरा बिल्कुल भूखा मरे, यह स्थिति भी दुनिया में आए, यह भी ठीक नहीं है। उनके लिए तो ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं। तो इसलिए दुनिया में शांति रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। यह जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और हमास में, इसकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शायद पूरे दुनिया में असर पड़ सकता है। क्योंकि दो ग्रुप में पूरी दुनिया बटी हुई है। कुछ मुस्लिम देश है, जो अरब कंट्रीज है, वो लोग हमास को मान रहे हैं। बाकी लोग है, यूरोपियन कंट्रीज है, पार्टिकुलरली क्रिश्चियंस है, वह सपोर्ट दे रहे हैं इसराइल को। तो पूरी दुनिया करीब करीब दो गुट में भी फंस गई है, और इसमें लड़ाई हो जाती है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। आपको लगेगा कि हम तो भारत में रहते हैं, हमें क्या उससे क्या नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। आज तेल आता है पूरा अरब कंट्री से आता है, वो नहीं आएगा। या इसरा, या आपको रशिया से आजकल कम कीमत में मिल रहा है, वह भी नहीं आएगा। बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा मैंने बोला, कोई भी भूखा रहे, दुखी रहे, तो आपको प्रॉब्लम होगा ही। आपके घर में सपोज 7-8 लोग है, उसमें से एक व्यक्ति भी नाराज है, तो भी प्रॉब्लम होता है। घर में आप रहते हो, आते जाते एक दूसरे के ऊपर नजर पड़ती है, जैसे सास बहू ही है या हस्बैंड वाइफ है। थोड़ा कुछ दिनों पहले अनबन हुई थी, लेकिन जैसे साथ में एक दूसरे को देखते हैं, कुछ अलग ही लगता है ना। तो वैसा ही कोई दुखी रहे तो ठीक तो नहीं होता है। तो एक तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए मेडिटेशन करेंगे कि दुनिया में शांति रहे। पार्टिकुलरली इसराइल और ये हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें यह प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। और हमारे जीवन में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। कभी किसी के साथ हमारा भी झगड़ा हुआ था, शादी हुई थी, शायद शुरू में अच्छे दिन रहे, बाद में कुछ फ्रिक्शन होने लगा था। या घर में सास बहू का नहीं पटता है, या कभी हो सकता है ऑफिस में भी ऐसे कुछ लोग हैं कि उनके साथ अनबन रहती है, या कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तो उनको भी हम रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम मेडिटेशन करेंगे। इसके बाद मेडिटेशन हुआ, हमास और इसराइल के बीच जो लड़ाई हो रही है वह रुक जाए, वहाँ शांति आ जाए, इसके लिए मेडिटेशन किया गया। और साधकों के जीवन में जो प्रॉब्लम थे वह भी रिजॉल्व हो जाए, डिस्प्यूट्स
रिजॉल्व हो जाए, उसके लिए मेडिटेशन किया गया। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।